बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में कुछ नई अपडेट हैं, कुछ नई मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस पर बात करेंगे। उसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में भी एक अहम ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी स्टेटस के बारे में कुछ अहम मालूमात आई हैं नई, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा मैं OPF यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उसका कार्ड बनवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आप उससे मज़ीद आने वाले वक्त में बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। कितनी फ़ीस है, किस तरह आप बनवाते हैं, क्या वो फ्री है या कुछ उसके चार्जेस हैं, इस पर बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मुफीद मालूमात हैं जो आप लोगों को इसमें मिलेंगी और इसको लाजमी तौर पे आपने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। इंग्रेसो मिनिमा बिताल, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामल हो चुकी है, क्योंकि बाकी जो छोटी छोटी इमदादें थीं वो तमाम ख़त्म करके उन्होंने इंग्रेसो मिनिमा बिताल में डाल दी हैं। और अंग्रेसो मिनिमा बिताल आने वाले वक्त में बड़ी अहमियत की हामल होगी और इस वक्त भी काफ़ी अहमियत की हामल है। इसको आपको हर साल अप्लाई करना पड़ता है और इसमें आपका जो रेंता है वो बहुत ज़्यादा बुनियादी किरदार अदा करता है अगर आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल लेना चाहते हैं। नीचे मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा, जिस लिंक में हुकूमत ने नया चार्ट जारी किया है कि इंग्रेसो मिनिमा बिताल इस साल कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे। अगर तो आपका रेंता उस चार्ट के मुताबिक उससे नीचे है तो आप लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएं। उसमें क्या है कि उसमें 2020 से लेकर 2021 तक का जो रेंता है, यानी कि 2020 में आपका रेंता, 2021 वाला रेंता और अभी 2022 में जो आपने रेंता अपना डिक्लेयर करवाना है ये 2021 का, उसकी तमाम डिटेल है कि आप किस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं। ये याद रहे कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और आपके रेंते पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दोनों चीज़ों को मेन अहमियत हासिल है, उसके मुताबिक आपको इंग्रेसो मिनिमा बिताल दी जाती है। अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हैं तो उसके मुताबिक रेंते की वहाँ पे तमाम डिटेल है कि आपका कितना होना चाहिए। अगर आप एक बच्चा और वालदैन में से एक साथ रहता है तो उस पर कितनी, और अगर दो बच्चे एक वालदैन या दो वालदैन एक बच्चा या दो बच्चे, इस तरह से डिपेंड करता है, आगे बढ़ती रहती है। आगे मैं बात करना चाहूँगा जिनके पास तरख़ीता नमरोसा है, मतलब कि उनकी फ़ैमिली बड़ी है, 3 अफराद हैं या 4 अफराद हैं या 5 बच्चे हैं उनके, उनको भी लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई करनी चाहिए। इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है तरहीता नमरोसा रखने वाले जो हैं और उनकी इनकम जो है अगर कम है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामल है और लाजमी तौर पे आपको अप्लाई करनी चाहिए और इस पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि ये इमदाद आपको मिले। इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में आने वाले वक्त में मज़ीद डिटेल सामने आ सकती है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितनी इंग्रेसो मिनिमा बिताल कितने अफराद पे है, क्योंकि इस दफ़ा दोबारा से इंक्रीमेंट होगी। जिस तरह से अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, उसकी वजह से अब इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो मिलेगी इस साल उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेंते का वेट किया जा रहा है। आपके रेंते को पे डिपेंड करते हुए आपको आगे इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है वो मिलेगी। इसमें मैं लिंक नीचे मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप उसे क्लिक कीजिएगा और उस पर तमाम एक टेबल है दरमियान से थोड़ा सा नीचे उस लिंक के, तो उस टेबल को आपने बागौर पढ़ना है और वहाँ पे तमाम डिटेल आपने ले लेनी है कि क्या रेंता इस वक्त ज़रूरी है इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई करने के लिए। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में भी एक अहम ऐलान किया गया है, जिसमें यूके का जो होम ऑफिस है जो कि तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ को डील करता है जो कि गैर मुल्कियों से रिलेटेड है या इमिग्रेशन से रिलेटेड है, इमिग्रेंट से रिलेटेड है, उसने एक अहम ऐलान किया है। उसने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिले होने की वजह से बिल्कुल भी यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले इस वजह से परेशान ना हों कि उनकी फ़ाइलों में कोई प्रॉब्लम आएगी। ये डिले जो है ये होम ऑफिस की तरफ से है, इस वजह से उनकी फ़ाइलों में कोई भी किसी तरह का डिले नहीं आ सकता। स्पेशली उन्होंने बात की है जो फैमिली सेटलमेंट है, यानी कि जो आप EU फैमिली सेटलमेंट के लिए आपने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के, उनमें जो डिले हो रहा है उसके लिए उन्होंने ख़ास तौर पे निशानदेही किया कि उनके बारे में बिल्कुल भी
नहीं परेशान होना, क्योंकि उसका जो तमाम तर तल्लक है वो उनके डिले के साथ है। डिले की वजह से उनकी फ़ाइल को कोई भी किसी तरह का मसला नहीं बनेगा, वो बिल्कुल भी इस बारे में परेशान ना हो। ये वजाहत देने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली वीज़ा अप्लाई किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली वीज़े के कोई भी आंसर नहीं आए। इससे ये साबित होता है कि जो होम ऑफिस है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिले की ये जो वजूहात हैं वो ज़्यादा रश होने की वजह से है, जिसकी वजह से वो बड़ी तेज़ी के साथ निपटा रहे हैं, लेकिन फ़ाइलों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो डिले का शिकार है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जितना ज़्यादा ये डिले हो रहा है, आपका स्टेटस जो है वो चलता रहना चाहिए, आपका टैक्सेशन जो है वो चलती रहनी चाहिए, आप काम करते रहना चाहिए आपको, ताकि अगर वो आपके स्टेटस को किसी वक्त भी चेक करते हैं आपकी फैमिली को अप्रूव करने के लिए, तो आपका स्टेटस ऐसा हो कि वो ये समझ सकें कि आप अपनी फैमिली के तमाम एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, और आपका स्टेटस ये है कि आपके कल को इलीगल होने के चांसेस नहीं हैं। इस वजह से आप अपनी फैमिली के केसेस को अप्रूव करने के लिए उस वक्त तक कम से कम ये अपने तमाम मामला सीधे रखें, ताकि आपकी फैमिली का तमाम काम जो है वो बाखैर वाफियत हो सके। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने स्टेटस को, जो अगर आपके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है या सेटल स्टेटस है, उसकी तमाम रूल रेगुलेशन और तरीक़ाकार को समझते हुए उसके मुताबिक अपना काम सर अंजाम दें, ताकि कल को आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना हो। स्पेन नेशनलिटी स्टेटस के बारे में भी कुछ अहम मालूमात जो हैं वो स्पेन की हुकूमत ने जारी की हैं। जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं। अबेरतो का ऑप्शन आता है, और आपको मालूम है कि आखिर में जो स्टेटस आता है क्वालिफिकेशन, उस पे भी कुछ आगे पॉइंट है जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे जो अबेरतो का है उस पे कम से कम 8 के करीब ऐसे ऑप्शन हैं जो कि मुख्तलिफ नौइयत के मैसेज आते हैं, और हर मैसेज का अलहदा से जो है मायने है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उन मायनों का मालूम नहीं होता, और वो मुख्तलिफ जगहों पे फेसबुक पेजेस पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, इवन यूट्यूब के चैनल्स की वीडियोस के नीचे वो लिखते हैं कि मेरी फ़ाइल पे ये स्टेटस इस पर शो हो रहा है, क्या इसका मतलब है, इसके मायने क्या हैं। वो मसले के हल के लिए आप लोगों के साथ मैं एक आज लिंक लेके आया हूँ, जो नीचे आपको मिल जाएगा लिंक नंबर 2 के नाम से। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो तमाम मालूमात शो की गई हैं जो कि अब 2022 के स्टेटस पे आया करेंगी। जैसे आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाते हैं, आगे आगे आपका प्रोसेस चलता है, तो वहाँ पे वो स्टेटस जो आएंगे उसके मुताबिक वहाँ पे मायने दिए गए हैं। उस मायने को आपको समझते हुए आप समझ जाएंगे कि आपकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रीड किए जा रहे हैं, क्या वेरिफिकेशंस की जा रही हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन की जा रही है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की जा रही है। ये तमाम डिटेल जो है वहाँ पे आपको अगर लिंक क्लिक करेंगे, वहाँ पे नीचे आपको एक टेबल मिलेगा, उस टेबल पे तमाम मालूमात दी गई हैं कि आपका ये स्टेटस शो हो रहा तो इसका क्या मायने है, ये स्टेटस शो हो रहा हो तो इसका क्या मायने है। वहाँ पे तमाम डिटेल है, वो आप क्लिक करें और उसको आप रीड कर सकते हैं या महफूज कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, ताकि बर वक्त ज़रूरत आप उस सिस्टम के ज़रिए, उस लिंक के ज़रिए जो है ये जान सकें कि इस वक्त जो आपका स्टेटस है उसके क्या मायने हैं। अब बात करते हैं OPF। OPF एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जो कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट की स्कीम से बहुत ज़्यादा देर पहले की है। ये तकरीबन जो है इसको 25 से 30 साल हो चुके हैं इस फाउंडेशन को बने हुए, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़लाह बहबूद के लिए काफ़ी मुफीद काम कर रही है। ये मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमें शुरू करती है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वहाँ पे आसानी के साथ जो है वो प्लाट्स मिलते हैं और बाराइत मिलते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जिन लोगों के पास ये कार्ड होता है, अगर उनके बच्चे पाकिस्तान में किसी जगह पर भी पढ़ रहे हैं, उनकी ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे बहुत मुश्किल आपका एडमिशन होना है। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा मेडिकल कॉलेजेस में, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पे OPF यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक कोटा रखा गया है। उन कोटा में आपके पास अगर ये कार्ड है, आप मेंबर हैं, तो आपके बच्चों को वहाँ पे जो कोटा होता है उसके अंडर आपको वहाँ पे एडमिशन आपके बच्चों को मिल जाता है।
इसके साथ साथ जो इनके स्कूल कॉलेजेस हैं OPF के ज़ाती तौर पे इस फाउंडेशन के, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चों के लिए 50% तक फीसेस में और बाकी लवाजमात में डिस्काउंट है, जो कि एक अच्छा खासा डिस्काउंट है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि हाउसिंग स्कीमें बहुत ज़्यादा बनती हैं, तकरीबन हर बड़े ज़िले में, हर बड़ी डिवीज़न में इन्होंने बनाई हुई है। वहाँ पे आप अपना हाउस लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आसानी रहती है और डिस्काउंट दिया जाता है। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता आपकी किसी प्रॉपर्टी पे कोई कानूनी प्रॉब्लम है कि कब्ज़ा किसी ने कर लिया है, किसी और मसले में आप गिरफ़्तार हैं, तो इस फाउंडेशन से आप रब्ता कर सकते हैं। ये फाउंडेशन आपकी भरपूर मदद करती है कानूनी तौर पे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये कार्ड की कोई भी किसी तरह की फ़ीस नहीं है। आप वहाँ पे जाके लिखेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट पे तमाम डिटेल आ जाएगी। ऑनलाइन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपका पासपोर्ट, आपकी दीनी होनी चाहिए, और साथ साथ आपका वर्क परमिट, जो आप यहाँ की रेजिडेंसी है वो आप लगा के, और साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे यहाँ पे आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट मांग सकते हैं, वीज़ा लिबरल मांग सकते हैं। वो अप्लाई करके आप ये कार्ड बनवा सकते हैं और इससे बेशुमार फ़ायदे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।